पार्ट सेकंड, रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण का चैप्टर नंबर 2, कंटिन्यूटी, संततता का अध्ययन करेंगे। संततता का प्रारंभिक अध्ययन आप क्लास 12 में भी किए हुए हैं, जिससे हम यहाँ पर वैकल्पिक परिभाषा कहेंगे। संतत फलन की वैकल्पिक परिभाषा, ज्यादातर उदाहरण अपन इसी परिभाषा को प्रयोग में लेते हुए हल करेंगे। तो ये वैकल्पिक परिभाषा क्या है कि कोई फलन f अपने प्रांत डोमेन कैपिटल D के किसी बिंदु A पर संतत कहलाता है यदि ऐसा हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको संकेत में अपन लिखते हैं fa माइनस 0 इक्वल टू fa प्लस 0 इक्वल टू बिंदु A पर फलन का मान f ऑफ A, जिसे अपन कहें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ A। यदि ऐसा होता है, ये तीनों वैल्यू बराबर आती हैं, तो अपन कहेंगे कि फलन f प्रांत के बिंदु A पर संतत है। अब ये fa माइनस 0 क्या है, a प्लस 0 क्या है? ये a माइनस 0 a नहीं है, इसका संकेत है, इसका संकेत है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये दोनों बराबर हो f ऑफ a। तब अपन कहेंगे कि फलन f बिंदु A पर संतत है। वैकल्पिक परिभाषा है। अब मैंने कहा ना, एक परिभाषा और है, वो है संतत फलन की कोशी परिभाषा, कि कोई फलन f अपने प्रांत कैपिटल D के किसी बिंदु A पर संतत कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन अति सूक्ष्म स्वेच्छ धनात्मक राशि है, जितनी छोटी अपन ले सकते उतनी छोटी, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसा विद्यमान है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार से कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना इस परिभाषा को, तो यही वाली परिभाषा है। देखो h टेंड्स टू 0 यानी x और a लगभग बराबर हैं, x माइनस a लेस देन डेल्टा यानी x टेंड्स टू a। तब क्या होगा कि जब f ऑफ x इक्वल टू f, वही चीज है कि तब fx माइनस fa का डिफरेंस अति सूक्ष्म है। तो ये डेफिनेशन और ये एक ही है, ये विश्लेषित परिभाषा है, इसलिए कोशी नीति, इसके कोशी के नाम से कोशी परिभाषा कहते हैं। ये और ये सेम ही है अगर आप देखेंगे तो। अब मैंने ये तो परिभाषा बताई कि प्रांत के किसी बिंदु पर, प्रांत में कब होगा कि कोई फलन है प्रांत D के बिंदु, प्रांत D में संतत कहलाएगा यदि वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो अपन कह देंगे कि अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, संतत है। अब कहें चूंकि रियल एनालिसिस है तो रियल लाइन पे पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ इंटरवल्स लेंगे, इंटरवल्स में डिफाइन करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं कि फलन की किसी बिंदु A पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कंटिन्यूटी, फलन की किसी बिंदु A पर बाईं तथा दाईं सीमा की ओर से सातत्यता की डेफिनेशन, फलन f बिंदु A पर बाईं ओर से संतत कहलाता है यदि ऐसा हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट A इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट A, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू। वही f माइनस 0 का मतलब यही है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, वही मतलब है f माइनस 0 का अपन ऊपर बता चुके हैं। तथा दाईं तरफ से संतत कहलाएगा यदि ऐसा हो जाए, दाईं तरफ से f a प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, तो अपन कह देंगे दाईं तरफ से संतत फलन है। अब विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते, किसी विवृत अंतराल में फलन की सांतत्यता, कंटिन्यूटी इन एन
शामिल है न बिंदु बी शामिल है, इनके बीच के पॉइंट्स हैं, तब अपन कहते हैं उसको विवृत अंतराल। ओपन इंटरवल ए बी में संतत कहलाता है यदि एफ इस इंटरवल के इसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तब अपन कह देंगे कि ओपन इंटरवल में वो संतत है। अब संवृत अंतराल में, क्लोज इंटरवल में परिभाषित करते हैं कंटिन्यूटी को। संवृत अंतराल में सांतत्यता, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, तो परिभाषित करते हैं फलन एफ किसी क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत कहलाता है। कब कहलाएगा? देखो, इस ए के इधर तो आ नहीं सकता, ए और बी दोनों शामिल हैं इसमें, दोनों सम्मिलित हैं, ए के इधर नहीं आ सकते, किधर जाना पड़ेगा? उधर जाना पड़ेगा। तो बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं निकल सकती, राइट हैंड में जाना पड़ेगा कि एफ बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत हो। राइट हैंड लिमिट एट ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अपन अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों वैल्यू बराबर आए, तो अपन कहेंगे कि फलन एफ बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत है। अब बी के उधर नहीं जा सकते, दाईं तरफ नहीं जा सकते, किधर आना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। बिंदु बी पर एफ बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत होगा यदि ये हो जाए एफ बी माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अपन कह देंगे बिंदु बी पर संतत है फलन एफ। अब ए की बात कर ली अपन ने, बी की बात कर ली, कौन से बिंदु रहेंगे इसके बीच के, यानी ओपन इंटरवल है बी के। तो तीसरा बिंदु क्या होना चाहिए संवृत अंतराल में संतत होने के लिए? ए पर दाईं तरफ से संतत हो, बी पर बाईं तरफ से संतत हो, और बीच के पॉइंट्स पे एफ विवृत अंतराल ए बी में संतत हो। विवृत अंतराल की परिभाषा पहले बता रखी है अपन ने। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, फुलफिल हो, पहली दूसरी तीसरी, तो अपन कहेंगे कि क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। इसके बाद अपन बात करें कंटिन्यूटी की, अपन ने बात कर ली, बिंदु पे परिभाषित कर लिया, डोमेन में परिभाषित कर लिया, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी डिफाइन कर ली, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी डिफाइन कर ली। अब अपन बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, कि फलन एफ किस बिंदु के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो असंततता या असांतत्यता, डिसकंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब ये है फलन एफ अपने प्रांत डी के जिन बिंदुओं पे संतत नहीं है, तो अपन कहेंगे फलन एफ उस डोमेन में डिसकंटिन्यूस है, असांतत्य है। यदि कोई फलन एफ अपने प्रांत कैपिटल डी के कम से कम एक बिंदु, ज्यादा पे हो तो भी चलेगा, कम से कम एक बिंदु पर संतत नहीं हो, असंतत हो, कम से कम एक बिंदु पर, तो अपन कहेंगे तो यह फलन एफ कैपिटल डी में असंतत फलन कहलाता है। फिर बात करी मैंने, जिन बिंदुओं पे संतत नहीं है वो बिंदु क्या कहलाएंगे? डोमेन के असंतत बिंदु कहलाएंगे, फलन के असंतत बिंदु कहलाएंगे। फलन एफ डी के जिन बिंदुओं पर संतत नहीं है, होता वे बिंदु फलन एफ के असंतत बिंदु कहलाते हैं, असंतत बिंदु कहलाते हैं। अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे कंटिन्यूअस के, जैसे अचर फलन सदैव कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइन एक्स कोस एक्स, ये e टू द पावर x, ये सब संतत फलन होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कोई सब इंटरवल लो उसमें संतत होते हैं, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस कम बिंदुओं पे है, डिसकंटिन्यूअस के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे फलन आपको मिल जाएंगे जहां फलन संतत नहीं होता। अब मैं आपको असंततता के प्रकार बता रहा हूं कि कितने प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो 5 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करो, तो 5 प्रकार की मैं डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करूंगा, वो आपको एग्जाम में लिखना है। अभी इस
लेक्चर में मैं केवल एक डिसकंटिन्यूटी आपको बताने वाला हूँ। असंततता के प्रकार, टाइप और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अपनीय अशांतता या जिसको निराकरित कर सके, निराकरण जिसको कर सके, अपन फलन को इस प्रकार परिभाषित करें कि वो कंटिन्यूअस हो जाए, तो उसका नाम ये भी कहते थे निराकरणीय असंततता। रिमूव जिसे कर सके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फलन ए प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर अपनीय असंततता रखता है यदि ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो, लेकिन फलन की वैल्यू के बराबर नहीं हो, तो अपन कहते हैं कि ये सिंगुलर, ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी प्रथम प्रकार, ये अपनी असंततता है। एग्जाम्पल में एक फलन इस प्रकार से अपन ने परिभाषित किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। ऐसे परिभाषित करके आप कुछ और परिभाषित कर सकते हो। इस बिंदु के ऊपर कंटिन्यूटी देखनी है, एफ एक्स इक्वल टू 0। इस बिंदु के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी देखनी है, तो देखो एफ 0 माइनस 0 देखें तो 2 आ जाएगा, एफ 0 प्लस 0 देखें तो भी 2 आएगा, परंतु एफ ऑफ 0 जहां एक्स का मान 0 है, वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है 1। ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 राइट हैंड लिमिट 2, लेकिन एफ ऑफ ए एफ 0 1 नॉट इक्वल टू, तो अपन कहते हैं कि फलन एक्स इक्वल टू 0 पर रिमूवेबल कंटिन्यूटी रहता है। अब यदि मैं ऐसा परिभाषित कर देता इसको कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 परिभाषित कर दूं, तो ये कंटिन्यूटी हट जाएगी। अगर मैं यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू 0 पर यहाँ वैल्यू क्या परिभाषित कर दूं, 2 कर देता, यहाँ पे 1 की जगह 2, तो फिर तीनों वैल्यू बराबर हो जाती, ये भी 2 होती तो ये 2 होती, तो इसका निराकरण कर सकते थे। अब आगे की डिसकंटिन्यूटी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नमस्ते।